13.2 क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है। इस क्वेश्चन को भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन इसको हम काफ़ी इजी वे के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कैलकुलेशन कम से कम हो। ये बोल रहे हैं ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। पाइप की लंबाई मतलब कि उसकी हाइट ये हमें गिवन है। फिर क्योंकि वो मेटल की है इसीलिए वो बोल रहे थे इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। अब जो वो पाइप है वो एक तो अंदर से होगी, है ना, वो जो अंदर से है उसमें सर्कल, उसका जो रेडियस है दैट इज 4 सेंटीमीटर, उसका जो डायमीटर है दैट इज 4 सेंटीमीटर, और जो बाहर से है आउटर डायमीटर है दैट इज 4.4 सेंटीमीटर। फिर हमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट में पहले मैं आपको इनर पार्ट वाला एक सिलेंडर बना के दिखा देता हूँ। वो जो पाइप है वो कुछ अंदर से कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल होगा, यहाँ पे एक सर्कल होगा। अब इसकी जो लंबाई है दैट इज 77 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है दैट इज 4 सेंटीमीटर। क्योंकि ये इनर है इसको मैं बोलूँगा पहले तो इनर पार्ट इस साइड पे, ठीक है, कि हम इनर पार्ट को सॉल्व करने जाएंगे। तो सबसे पहले इसका रेडियस कितना आएगा। रेडियस होता है हमारे पास डायमीटर का हाफ, मीन टू से 4/2 दैट इज 2 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है 77 सेंटीमीटर। फिर जो उन्होंने बोला है CSA निकाल देते हैं। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है 2πRh, है ना। उन्होंने बोला था ना कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कीजिए, दैट इज 2πRh। 2 22/7, R अगेन 2 और H है 77, यहाँ पे आएगा 11। कटिंग करनी है 22 22 22 484 484 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अब ऐसे ही हमने यहाँ पे आउटर पार्ट बनाना है इसका। अब आउटर पार्ट में सिलेंडर कुछ पाइप मतलब कि इस तरह से दिख रही होगी हमें। इसकी जो लेंथ है हमारे पास दैट इज 77 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है वो है 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली अब हमें इसका रेडियस निकालना होगा पहले। तो इसका रेडियस कितना आएगा 4.4/2 2.2 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ मतलब कि हाइट है दैट इज 77 सेंटीमीटर। जब हम इसका CSA निकालेंगे वैल्यू सेम पुट करेंगे 2πRh, सही है यहाँ तक। तो 2 की वैल्यू 2 है, पाई 22/7, R है 2.2 मतलब 22/10 इंटू 77, 11 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हमें क्यूब करना पड़ेगा। तो चलिए 484 को अब इसको अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे 8 4 16 10 और डिवाइड में 10 है इसीलिए कि नंबर छोड़ के यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, मतलब कि 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया और ये हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। इसमें तो कोई बड़ा इशू नहीं था। अब जो मेन इशू आएगा वो आएगा थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, उसके लिए डायग्राम आपको फिर से बना के दिखानी पड़ेगी। सपोज कर लो ये तो था हमारे पास इनर पार्ट सिलेंडर का, डायग्राम मैं रफली बना रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी में, है ना। और ये था हमारे पास सिलेंडर का आउटर पार्ट, ठीक है। अभी ये हमें बोल रहे हैं पाइप का जो हमें निकालना है वो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया इन द सेंस जिस पार्ट को मैं रेड करूँगा, ठीक है, मतलब कि कितना मेटल यूज़ हो रहा है ना। एक तो ये वाली बाउंड्रीज मुझे फाइंड करनी है, ये क्या हो गया आउटर कर्व सरफेस एरिया, और ये फाइंड करना है
ये क्या हो गया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल में ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे ना। तो चलिए पहले तो हम इन दोनों को फाइंड करते हैं। पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे टी एस ए मीन टू से, पहले तो ये वाला इनर सरफेस 968 प्लस अभी और ऐड करना है, इसीलिए ये वाला पार्ट हो गया 1064.8, क्योंकि ये भी ऐड किया है। अब जब हमने नेक्स्ट पार्ट फाइंड करना है, उसके लिए मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। अब सवाल ये है कि ये वाला पोर्शन कैसे निकलेगा। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और सेपरेट डायग्राम बना के दिखाऊंगा। मान लो बच्चे, हमारे पास एक सर्कल है, हमें इसका एरिया निकालना आता है, और मेरे पास ये एक सर्कल है, मुझे इसका भी एरिया निकालना आता है। लेकिन या तो मैं ये अंदर वाला एरिया निकाल सकता हूँ, या मैं ये पूरा एरिया निकाल सकता हूँ। अब मुझे इस बार सिर्फ इतना सा एरिया चाहिए। ठीक है, तो ये सर्कल निकालने के एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पूरे सर्कल के एरिया में से पहले मैं पूरे सर्कल के एरिया फाइंड करूँगा। मीन टू से सारा एरिया फाइंड कर लिया, फिर उसमें से मैं अंदर वाले एरिया को माइनस कर दूंगा। माइनस कर दो तो सिर्फ ये आउटर एरिया बचा ना। तो ऐसे ही जब हम उस पाइप को बना रहे हैं, तो उसकी मोटाई में जो आसपास एरिया यूज़ हो रहा है हमारे पास, जो उस पाइप की मोटाई के लिए, ठीक है, जो ये वाला पोर्शन यूज़ हो रहा है, उसमें हमें सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए। अब ये बीच वाला एरिया नहीं चाहिए था। बीच वाले एरिया को हम क्या करेंगे, पहले हम पूरे सर्कल के एरिया फाइंड करेंगे, फिर स्मॉलर एरिया को हम माइनस कर देंगे। क्लियर है। उसके लिए थोड़ा सा इनको अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना है, इसको लिख लो स्मॉल आर, इसको लिख लो कैपिटल आर। तो उसके लिए अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी और एरिया फाइंड करने, इसलिए 2 पाई आर। ठीक है, मुझे वो मतलब कि इस एरिया में से, बाहर वाला एरिया में से अंदर वाला जो एरिया है वो माइनस करना पड़ेगा। अब जब मैं अंदर वाला एरिया और बाहर वाला, कौन सा एरिया माइनस करना है, मुझे माइनस करना जस्ट सर्कल का। ठीक है, तो मैंने 2 क्यों लगाया, 2 को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो बच्चे मैं बड़े सर्कल का एरिया फाइंड करूंगा। ठीक है, कैपिटल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो ये जो एक बार ऊपर है, ऐसा ही एक साइड पे भी तो होगा, तो यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा ना। तो मतलब कि इसलिए 2 टाइम मैंने ये लिख दिया। अब ये दोनों बड़े सर्कल में से क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 बार स्मॉलर एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो 2 बार मैंने स्मॉलर एरिया माइनस कर दिया। अब इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें से 2 पाई निकाल लेते हैं कॉमन, और अंदर बचता है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आगे हमें। फिलहाल 2 पाई ऐसे ही रखो। कैपिटल आर है 2.2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये बनेगा 9681064.8 2 पाई, ये बन गया बाई 4.84 माइनस 4, मतलब कि 9681064.8 प्लस, अब 2 पाई को लिखो 22/7। जब इन दोनों का माइनस किया तो बनेगा 0.84, मतलब कि 84/100। कटिंग होगी, यहाँ पे बन गया 12। 12 2 ज़ा 24, 24 48, 48 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा आई थिंक 528, है ना। तो ये टोटली फाइनली बन गया 9681064.8 528 डिवाइडेड बाई 100, मतलब कि 9681064.8 प्लस 5.28। जब हम इन तीनों का प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तीनों को प्लस करने के लिए पहले तो ये बनेगा, पहले ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा।